स्टॉक मार्केट का एक बहुत ही अच्छा फंडा है। यहाँ पे कोई भी चीज 100% कभी भी सही नहीं होती है। सेम टाइम पे यहाँ पे कोई भी चीज 100% कभी भी गलत नहीं होती है। चाहे आप किसी भी प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, प्रिंसिपल, किसी भी रूल, स्ट्रेटेजी, कुछ भी किसी भी चीज की आप बात कर लें, अब आप में से काफी सारे लोगों का एक्सप्रेशन ऐसा होगा, अरे कहना क्या चाहते हो। अब मैं कहना क्या चाहता हूं आपको एक छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे हमारे सामने दो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी 1, स्ट्रेटेजी 2। स्ट्रेटेजी 1 जो है वो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, सबको पसंद आती है, बहुत अच्छा मार्केट में काम करती है, मजा भी आता है, सबको अच्छा प्रॉफिट मिलता है, पर फिर भी ये स्ट्रेटेजी कभी भी 100% सही नहीं हो सकती है। वहीं पे दूसरी स्ट्रेटेजी है हमारी, जो किसी को भी पसंद नहीं आती है, मार्केट में मोस्टली लोगों को इसमें लॉस होता है, पर फिर भी ये कभी भी 100% ऐसा नहीं होगा कि फेल ही होती रहेगी। स्टॉक मार्केट में हर चीज जो है वो वर्क करती है प्रोबेबिलिटी पे। हो सकता है बहुत अच्छी जो स्ट्रेटेजी हो उसका सक्सेस रेट हो 80%, 90% एटसेट्रा। वहीं पे कोई एकदम बेकार सी स्ट्रेटेजी है, कोई जिसको कोई यूज नहीं करता, जो सालों पहले मान लीजिए चलती थी, वो भी कभी कभी आपको मार्केट में चलती हुई नजर आएगी, तो उसका सक्सेस रेट हो जाता है 10 से 20%। क्योंकि ऑपरेटर वगैरह जो रहते हैं, जो स्टॉक मार्केट को रन करते हैं, उनको भी ये बात पता है कि अगर सेम चीज ही हम हर दिन रिपीट करेंगे तो ये सबको पता चल जाएगा। इस वजह से वो क्या करते हैं, कभी कभी अच्छी स्ट्रेटेजी को भी कुछ दिन फेल करवा देते हैं एंड जो बकवास स्ट्रेटेजी है उसको भी चलवा देते हैं। अब अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होती है एंड बकवास स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये डिपेंड करता है ट्रेडर टू ट्रेडर एंड पर्सन टू पर्सन माइंडसेट पे। तो आज के लर्निंग सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो एसएल हंटिंग स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है, जिसके थ्रू मैं पर्सनली चार्ट की साइकोलॉजी को डिकोड करता हूं, वो कब कब हमें फेल होती हुई नजर आती है। जैसा कि एसएल हंटिंग सीरीज जब मैं बना रहा था तो पहली ही वीडियो में मैंने आपके साथ ये बात डिस्कस करी थी कि 10 में से 1-2 बार ऐसा होता है कभी कभी कि चार्ट को एक साइड पे स्टॉप लॉस ना दिख रहे हो, फिर भी वो उस साइड पे जाना प्रीफर करता है। सो स्वागत है आपका एक और वीकेंड स्पेशल वीडियो में, जहां पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले पूरे वीक मार्केट में चार्ट की साइकोलॉजी किस तरह से वर्क करी, कहां पे हमें एसएल हंटिंग देखने को मिली एंड कहां पे अच्छी ट्रेड, अच्छे मोमेंटम वगैरह हमें पिक करने को मिले। ये वीडियो मैं आप लोगों की ही डिमांड पे बना रहा हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दिखाया एंड सबके मोस्टली कमेंट यही थे कि आपको हर वीकेंड पे इस टाइप का वीडियो चाहिए। साथ ही साथ मैं आपके कुछ डाउट्स, कुछ आपके जो क्वेरीज बने हुए थे लास्ट की वीडियो में, उनको भी कवर करता जाऊंगा। एंड ऑब्वियसली सारी क्वेरीज तो मेरे को कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपकी क्वेरी आज कवर होने में रह जाती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी आपका डाउट वगैरह है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो एकदम पावर पैक होने वाली है, काफी सारे लर्निंग पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा ड्यूरिंग द वीडियो, तो ध्यान से देखें वीडियो को, जल्दबाजी में या स्किप करते करते ना देखें, अदरवाइज आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपके मिस हो जाएंगे एंड कंप्लीट नॉलेज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। अब सबसे पहले स्टडी करते हैं मंडे की चार्ट की साइकोलॉजी को। जैसा कि मैंने आपसे ये बात कह रखा है कि जिस भी दिन को हमें स्टडी करना है उसके पहले का चार्ट हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पे फ्राइडे को क्या हुआ है, मार्केट में पहले अपसाइड का मोमेंटम आया, एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, फिर वापस धीरे धीरे करता हुआ मार्केट ऊपर गया। तो इससे हमें साफ समझ में आ रहा है यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे होंगे, प्लस मार्केट वैसे भी प्रीवियस दिन की यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस की रेस्पेक्ट कर रहा है एंड सेम डे का जो स्विंग लगा था उसकी भी मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे। दूसरा यहाँ पे क्या है, प्रीवियस और भी जो स्विंग्स थी मार्केट उनकी भी रेस्पेक्ट कर रहा था, तो पोजिशनल बायर्स वगैरह भी यहाँ पे कुछ बैठे होंगे। अब जब मैं आपसे फ्राइडे का एनालिसिस डिस्कस कर रहा था, वीकली जो हमारा वीडियो आया था, उसमें मैंने आपसे सिंपल सी एक बात कही थी कि सिर्फ एक केस ऐसा रहेगा जहां पे मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है एंड वो रहेगा बड़े गैप डाउन का केस। जिस भी एनालिसिस की मैं आपसे बात करूंगा, आप चाहे तो उस दिन का एनालिसिस उठा के देख सकते हैं, एज इट इज कट कॉपी पेस्ट आपको वही वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वहां पे मैंने आपसे यही कहा था कि एक केस ऐसा रहेगा जहां पे बड़ा सा गैप डाउन हमें देखने को मिलेगा, तभी यहाँ पे सिर्फ बायर की पोजीशन में खतरा बढ़ना चालू होगा। इंट्राडे बायर्स भी बैठे हैं, प्लस पोजिशनल बायर्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट जब इतना बड़ा गैप डाउन खुला उसके बाद भी यहाँ से 300 पॉइंट का मोमेंटम दिया है, ये इसी वजह से हमें देखने को मिल रहा है, ये सारे बायर्स ने यहाँ पे अपनी पोजीशन को कट डाउन किया है इस वजह से। उसके बाद आप देखेंगे तो चार्ट ने एग्जैक्टली यहाँ तक के सारे स्टॉप लॉस नीचे खाली करे, फिर चार्ट ने यहाँ से वापस से एक रिट्रेसमेंट दिखाया। जब ये चार्ट यहाँ से रिट्रेसमेंट दे रहा था तब वहां पे एक सज्जन का मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आया था कि यहाँ पे चार्ट तो बाइंग साइड पे जा रहा है, आपने तो कहा था गैप डाउन के केस में सेलिंग होगी। तो भाई आप इस बात को ध्यान से समझो, यहाँ पे टॉप पॉइंट से आप देखोगे यहाँ पे डाउन तक तो ऑलरेडी 650 पॉइंट का मोमेंटम हमें देखने को मिल चुका है, वो भी वन वे। एंड वहां से भी आप ना देखो तो क्लोजिंग प्राइस से भी हमें 550 पॉइंट का मोमेंटम वन वे यहाँ पे देखने को मिल चुका है। इंट्राडे में भी 300 पॉइंट की सेलिंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो इतने पॉइंट का मोमेंटम हो जाने के बाद तो 100, 150, 200 पॉइंट का रिट्रेसमेंट तो एनी टाइम हो सकता है। एसएल हंटिंग वगैरह को भी अगर आप साइड में रख दें तो ये पॉइंट आपको हमेशा नोट डाउन करके रखना है, हमेशा आपके दिमाग में चलना चाहिए
कि जब वन वे एक बड़ा मोमेंटम चार्ट दे चुका है एक साइड पे, तो या तो वहां से रिट्रेसमेंट आएगा थोड़ा बहुत, एंड रिट्रेसमेंट नहीं भी आएगा तो भी चार्ट नए स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक रेंज बनाएगा, तो वैसे भी वो हमारे किसी काम का नहीं रहता। तो वही कहानी थी, यहाँ से वापस से रिट्रेसमेंट दिया, पर जैसा मैंने आपसे कहा था गैप डाउन में यहाँ पे हमारा सेल साइड पे ही सिनेरियो रहेगा, तो वापस से यहाँ पे हमें सेलिंग ही देखने को मिली। उसके बाद ये पॉइंट भी मैंने आपसे कई बार शेयर कर रखा है, जब इतना ज्यादा मोमेंटम हो चुका है नीचे ऊपर वापस नीचे, तो उसके बाद चार्ट एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके बाद चार्ट साइडवेज हो जाता है। अब सबसे पहले डाउट को यहाँ पे कवर करते हैं लोगों के, जो सबसे ज्यादा लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो एसएल हंटिंग सीरीज में भी छूट गया था, कि यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी साइड पे ऊपर या नीचे की साइड पे स्टॉप लॉस नहीं है, फिर भी चार्ट उस साइड पे मोमेंटम क्यों करता है, उस साइड पे मूव क्यों करता है। ध्यान से सुनना ओपन माइंड से, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रेडर्स ही नहीं है, मार्केट में एक और पार्टी होती है जिनको कहा जाता है इन्वेस्टर्स। एसएल हंटिंग के नजरिए से हमें ट्रेडर्स को टारगेट करना होता है इंट्राडे वगैरह में, पर जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर वगैरह होते हैं उनके भी स्टॉप लॉसेस मार्केट में होते हैं, प्लस वो भी वहां पे बाइंग और सेलिंग करते हैं। इस साइकोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा है, इकोनॉमी वगैरह सब कुछ अच्छी चल रही है, तो यहाँ पे लोग एसआईपी वगैरह करते हैं। तो कभी कभी जब आपको देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी या बैंक निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अब आप बोलोगे यहाँ पे इसके ऊपर तो स्टॉप लॉस ही नहीं है, फिर मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है? तो वो जाता है इन लोगों की वजह से, जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा या फिर म्यूचुअल फंड वगैरह के थ्रू, एसआईपी वगैरह के थ्रू कर रहे हो, तो यहाँ पे फंड तो इनफ्लो हो रहा है मार्केट में, यानी डिमांड तो बढ़ रही है, तो जिस वजह से चार्ट हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है कभी कभी जब स्टॉप लॉस नहीं होते मार्केट में। वहीं पे सिमिलरली ऐसी कोई न्यूज आ गई, कोई वॉर वगैरह की न्यूज आ गई, कोई कोरोना वगैरह आ गया, इस मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट डालती है इन्वेस्टर्स के माइंड पे, तो वहां पे हमें पैनिक सेलिंग ज्यादा देखने को मिलती है। एंड वहां पे हो सकता है इंट्राडे ट्रेडर्स के नीचे की साइड पे स्टॉप लॉस खत्म हो जाए, फिर भी चार्ट वहां पे गिरता ही रहे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन लोगों ने, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी की अभी हम बात कर रहे हैं, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बना रखी है, वो जब अपनी पोजीशन को वहां से कट डाउन करना चालू करेंगे, तो स्टॉप लॉस हो ना हो वो फिर भी गिरना चालू करेंगे। एंड जब ये सब गिरेंगे तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी जो है नीचे की साइड पे आपको आता हुआ नजर आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक दो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो यही होती है जहां पे इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है या अपना पैसा निकालता है। हमें ये देखना है कि ओवरऑल सेंटीमेंट किस तरह से बना हुआ है, ओवरऑल साइकोलॉजी किस तरह से बनी हुई है मार्केट की। एक प्राइम एग्जांपल आपको मंडे का ही दिखा देता हूं। यहां पे इजराइल वगैरह के वॉर की न्यूज आई थी, उसी वॉर की वजह से यहां पे हमें गैप डाउन देखने को मिल रहा है। तो भले ही हो सकता है कि यहां पे बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस कम हो, इन लोगों को हम देख रहे हैं, पर अगर किसी ने सोचा यहाँ पे यार कि रशिया यूक्रेन वॉर जैसा हो गया था तो उसमें कितना बड़ा क्रैश आ गया था, मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आ गया था, वैसा कुछ यहाँ पे इजराइल वगैरह में हो जाएगा, तो उसने एचडीएफसी वगैरह के मान लीजिए स्टॉक्स ले रखे हैं, तो वो यहां से अपनी पोजीशन कट डाउन करना चालू करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें फॉल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उस केस में हम ये नहीं कह सकते, यहाँ तो चलो फिर भी हमें देखने को मिल रहे हैं बायर्स के स्टॉप लॉस, पर अगर मान लीजिए यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं भी होते तो भी हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता था। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने कोशिश करी समझाने की, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार कमेंट करके बताना, मैं और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। एंड इन्वेस्टर्स का माइंडसेट रीड करने के लिए हमें ब्रॉड चार्ट्स को रीड करना हमेशा जरूरी होता है। 1 वीक, 1 डे, 1 मंथ टाइम फ्रेम वगैरह पे क्या चल रहा है उसको हमें रीड करना हमेशा जरूरी रहता है, इसलिए मैं अपने सारे एनालिसिस वहीं से चालू करता हूं हमेशा। एंड आपको भी हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि आपको ब्रॉड एनालिसिस सुनना चाहिए एंड खुद भी करना चाहिए। एंड जैसा कि मैं आपको एनालिसिस में कहता हूं, पोजिशनल बायर्स यहाँ पे हो सकते हैं, पोजिशनल सेलर्स हो सकते हैं, तो उन पोजिशनल बायर सेलर्स में इन्वेस्टर्स भी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहते हैं। अब हम आ जाते हैं ट्यूसडे के चार्ट पे कि यहाँ पे चार्ट की साइकोलॉजी क्या रही। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे मंडे को एनालिसिस कर रहे थे ट्यूसडे के लिए, तो मैंने आपसे यही कहा था कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, बाकी सब केस में अगर यहीं पे फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुलता है तो हमारा डाउन साइड पे ही प्लान रहेगा, क्योंकि चार्ट ऑलरेडी अच्छा फॉल करता हुआ यहाँ पे इस तरह का प्राइस एक्शन बनाता हुआ आ रहा है। बस सिर्फ एक केस हमारे लिए ऐसा रहेगा कि मार्केट डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाए, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, इस वजह से क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी यहाँ पे अच्छा मोमेंटम हो चुका है, सेलर्स को अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है, तो हम इनको डायरेक्टली पूरा प्रॉफिट इनका टारगेट नहीं कर सकते हैं, इनसे लॉस नहीं करवा सकते हैं। एंड ये भी कहा था आपसे कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी के साथ ही अगर मार्केट साइडवेज वगैरह हो जाता है तो सेकंड हाफ में हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एक ट्रेंडी मार्केट देखने को मिल सकता है ऊपर या नीचे की साइड पे। एंड डॉट 12 बजते ही यहां से हमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। जो डेली एनालिसिस देखते होंगे उनको सारी बातें याद आ रही होंगी, एग्जैक्टली हमने यही प्लान किया था। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है, वैसे तो मैं आपको वहीं पे समझा दिया था कि सेलर्स को ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है, तो अगर चार्ट गैप अप भी खुलेगा तो वो अपनी पोजीशन को कट डाउन करके भग जाएंगे, तो उसमें हम उनके स्टॉप लॉस थोड़ी टारगेट कर पाएंगे। प्लस वैसे भी फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, तो यहाँ पे वैसे भी कॉल सेल वगैरह होके पड़े रहते हैं, उसका भी सेम प्राइस एक्शन था, तो वो भी यहाँ पे इस वजह से भी हमें यहाँ पे साइडवेज देखने को मिला। एंड डॉट 12 बजे मोमेंटम इसलिए दिया क्योंकि उस दिन थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी, एंड उसके साथ साथ हमें बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम देखने को मिलता है। फिन निफ्टी में जो ऊपर नीचे पूरा कॉल सेल करके बैठे थे, वो जब यहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम डीके देख चुके होते हैं, तो वो यहाँ पे जनरली 12 बजे के बाद सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं, उस वजह से यहाँ पे हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है।
अब सेकंड क्वेरी जो हमारे सामने निकल के आ रही है, उनका कहना यह है कि हाउ टू ट्रेड यूजिंग एसएल हंटिंग विद मार्केट ट्रेंड। तो सबसे पहले तो जैसा कि लास्ट वाली वीडियो अभी तक आपने चेकआउट नहीं करी है, जिसमें मैंने डिटेल में आपको मार्केट ट्रेंड समझाया है, तो आप एक बार उसको चेकआउट करें पहले, जिससे कि आपको ये क्लियर होगा कि किस तरह से मार्केट ट्रेंड में ट्रेडिंग होती है एंड कैसे हमारा मार्केट ट्रेंड चेंज होता है। सारी कंप्लीट मार्केट साइकिल मैंने आपके साथ वहां पर डिस्कस करी है, उसका लिंक आपको आई बटन में एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब रही बात स्टॉप लॉस हंटिंग की मार्केट ट्रेंड के साथ, उसी वीडियो में मैंने आपको ये क्लियर कट समझाया है कि मार्केट हमेशा ब्रॉड ट्रेंड की रेस्पेक्ट करता है। ब्रॉड ट्रेंड जो होता है वो मोर रिलायबल होता है एंड छोटे ट्रेंड जो होते हैं 5-15 मिनट वगैरह के, वो इतने रिलायबल क्यों नहीं होते हैं, वो भी मैंने आपको उसी वीडियो में समझाया है डिटेल में। तो मार्केट का ब्रॉड ट्रेंड अगर पॉजिटिव ट्रेंड है एंड इंट्राडे में आपको एसएल हंटिंग वगैरह भी आपको पॉजिटिव साइड पे ही मिल रही है, पॉजिटिव साइड की ही ट्रेड मिल रही है, तब तो आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है। पर वहीं पे मार्केट का ब्रॉड ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है एंड वहां पे इंट्राडे में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है डाउन साइड वगैरह की। डाउन साइड पे आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग एसएल वगैरह नजर आ रहे हैं, चार्ट की साइकोलॉजी आपकी बन रही है। तो वहां पे अगर आप नए ट्रेडर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, या तो आप पहले 50% क्वांटिटी के साथ डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं, या फिर आपको छोटे स्टॉप लॉस वगैरह में जेन्युइन ट्रेड मिल रही है तो वहां पे आप ट्रेल करते हुए अच्छे से चल सकते हैं। क्योंकि जनरली ब्रॉड ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर मोमेंटम आ भी रहा है तो मोमेंटम या तो छोटा मोटा आता है या फिर थोड़े बहुत दूर जाके मार्केट साइडवेज वगैरह हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, ब्रॉड मार्केट ट्रेंड जो होता है वो हमें वैसे भी काम आता है इन्वेस्टर के स्टॉप लॉस वगैरह को स्टडी करने में। अब हम आ चुके हैं वेडनेसडे के चार्ट की साइकोलॉजी को समझने। तो जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले ही कि मार्केट अगर कहीं दूर से चलता हुआ आ रहा है तो उसके बाद एक तो रिट्रेसमेंट वगैरह पॉसिबल हो जाता है। रिट्रेसमेंट के बाद भी वापस से इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट जब दे चुका है, गैप अप खुल के इतना ऊपर, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि मार्केट रिट्रेस करेगा या फिर यहाँ पे साइडवेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो जब बायर्स के स्टॉप लॉस मार्केट को मिल नहीं रहे, सेलर्स के ऊपर की साइड पे खत्म हो गए, यहां से चलता हुआ मार्केट आ रहा है, वापस थोड़े बहुत सेलर्स जो यहाँ पे आए होंगे इस रिट्रेसमेंट में, वो गैप अप के बाद इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी है तो उसमें निकल चुके हैं वैसे भी। तो अपर साइड पे स्टॉप लॉस है नहीं, नीचे के साइड के लोग माल बेचने में रेडी है नहीं, क्योंकि उनको इतना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है तो उनको थोड़े बहुत लॉस से यहाँ पे डर लगना नहीं है। तो उसके बाद मार्केट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है, मार्केट को साइडवेज ही होना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेरी हमारे सामने निकल के आती है कि हाउ टू कैच द मोमेंटम इन द मार्केट। तो मोमेंटम को पकड़ने के लिए ही मैंने आपके साथ स्टॉप लॉस हंटिंग सीरीज डिस्कस करी है। जहां पे भी चार्ट को ज्यादा स्टॉप लॉस मिलते हैं वहां पे एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलता है, उसी को हम मोमेंटम कहते हैं। प्लस एसएल हंटिंग के साथ साथ जब आप ट्रेंड वाली वीडियो को देखेंगे, ट्रेंड ट्रेडिंग किस तरह से होती है, तो वहां पे भी मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करा है कि कैसे हमें बड़े मोमेंटम्स देखने को मिलते हैं। मोमेंटम कुछ भी नहीं होता, मोमेंटम जैसे ये आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, चार्ट एकदम स्क्वीज हो चुका था, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे आ चुके थे। जैसे ही चार्ट फटा तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिला। बेसिकली जहां पे भी पैनिक में बाइंग या फिर पैनिक में सेलिंग हो रही है, ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ अपनी पोजीशन में बाइंग कर रहा है या फिर एक साथ अपनी पोजीशन में सेल कर रहा है। इसका मतलब वो भी हो गया कि अगर बाइंग में बैठा है तो ऑब्वियसली वो काटेगा तो सेल करेगा, या सेल में बैठा है तो ऑब्वियसली काटेगा तो बाय करेगा। तो जब भी ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा कर रहा है उसको कहते हैं पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग। जहां पे भी ये होती हुई नजर आती है वहां पे हमें फास्ट मोमेंटम देखने को मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही आपके साथ एक प्रो टिप मैं शेयर कर सकता हूं। बाकी डिटेल में जब आप ट्रेंड ट्रेडिंग वाली वीडियो को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहां पे आपको अग्रेसिव होना है, कहां पे आपको डिफेंसिव होना है। अब हम आ जाते हैं थर्सडे के चार्ट पे, जिसको हमको स्टडी करने के लिए वेडनेसडे को देखना पड़ेगा कि क्या वहां पे साइकोलॉजी बन रही थी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चार्ट अच्छे से कंसोलिडेट करता हुआ क्लोज हुआ है। कंसोलिडेशन में क्या होता है, मैंने आपसे वहां पे एनालिसिस में डिटेल में समझाया था कि बायर्स और सेलर्स दोनों आते हैं। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ओपनिंग यहाँ पे हमें ऊपर देखने को मिली तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कौन डरेगा, सेलर्स डरेंगे। जो यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं प्लस यहाँ पे जो सेलर्स बैठे होंगे वो डरना चालू करेंगे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे सेलर्स डरेंगे वो एग्जिट करेंगे। उनकी तरफ से हमें पैनिक में एग्जिट देखने को मिला। एग्जैक्टली मार्केट यहां तक आया, ऊपर के साइड के स्टॉप लॉस खत्म हो गए। तो उसके बाद मार्केट वापस से साइडवेज क्यों हो गया, उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक यही है जो यहां पे था। ऊपर के स्टॉप लॉस सब मार्केट ने खत्म कर दिए, नीचे के स्टॉप लॉस मार्केट में दूर हो चुके हैं, क्योंकि यहां वाले बायर्स को भी इनफैक्ट बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। पीछे वाले बायर्स की तो आप बात छोड़ ही दो। तो ऑब्वियसली मार्केट यहां पे क्या करेगा, रेंज बना के नए स्टॉप लॉस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ये बात हमने डिटेल में एसएल हंटिंग सीरीज में डिस्कस कर रखी है। प्लस एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट यहां पे ये भी है, जैसा मैं आपको कई बार कहता रहता हूं, जब भी मार्केट में ऊपर नीचे दोनों साइड का मोमेंटम हो जाता है उसके बाद बायर सेलर्स दोनों एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। जिसको लॉस करना है वो लॉस करके बैठ चुका है, जिसको प्रॉफिट करना है वो प्रॉफिट करके बैठ चुका है। तो वैसे भी आप यहां पे देखेंगे इतना बड़ा डाउन साइड का मोमेंटम हुआ 650 पॉइंट का, वापस से चार्ट ने कंसोलिडेट करके ऊपर पूरा 650 पॉइंट को रिकवर किया। उसके बाद भी नेक्स्ट डे गैप अप दिखा। तो नीचे ऊपर जब इतना एग्जॉस्ट हो चुका है चार्ट तो वहां पे ज्यादा हमें स्कोप नहीं बचता है। तो 2 दिन मार्केट यहां पे ऑलमोस्ट पूरा साइडवेज रहा। सेम चीजें हैं, वही लोअर टाइम फ्रेम पे अप्लाई होती है, वही ब्रॉड टाइम फ्रेम पे भी अप्लाई होती है।
अब फोर्थ एंड नेक्स्ट क्वेरी हमारे सामने आती है कि क्या स्टॉप लॉस हंटिंग निफ्टी 50 में भी काम करता है। तो भाई बिल्कुल काम करता है। आप डेली एनालिसिस शायद से नहीं देखते हैं, देखा करिए, वहां पे मैं निफ्टी 50 का भी डिटेल में आपको एनालिसिस बना के देता हूं, जहां पे प्री एनालिसिस भी हम करते हैं एसएल हंटिंग को यूज करते हुए। फिर उसके बाद उस एनालिसिस ने किस तरह से वर्क किया, अच्छा रहा बुरा रहा जो भी रहा, उसको हम पोस्ट एनालिसिस भी करते हैं नेक्स्ट डे पे। तो जिनकी भी ये क्वेरी है या जो भी निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं, एक बार वो वेडनेसडे को जो हमने एक्सपायरी डे जो थर्सडे को होता है निफ्टी का, उसका एनालिसिस किया था एक्सपायरी डे का, उस एनालिसिस को चेक करना वेडनेसडे वाले को, एंड नेक्स्ट डे जो एक्सपायरी पे वीडियो आया है उसको भी चेकआउट करना। वहां पे मैंने काफी सारे निफ्टी के बारे में डिटेल में पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। ये दोनों वो वीडियोस हैं। अब इससे पहले कि हम फ्राइडे की चार्ट की साइकोलॉजी को समझें, फिफ्थ एंड लास्ट क्वेरी को हम पिक कर लेते हैं। इनका कहना है कि जो बड़ी कैंडल बनती है ओपनिंग में, उसका मार्केट स्टॉप लॉस हंट नहीं करता, वो ऑपरेटर की तरफ से बनती है। दूसरा, इसी क्वेरी में सेम क्वेरी इनकी ये है कि अगर कोई बड़ा मोमेंटम स्टॉक मार्केट ऑपरेटर की तरफ से हुआ है तो क्या फिर भी हमें उसके स्टॉप लॉस हंट करने हैं या एसएल हंटिंग के नजरिए से उसको देखना है, जितना मैं इस क्वेरी को समझ पाया हूं। अब इसका रिप्लाई करने के लिए सिंपल सी बात मैं आपको यहां पे समझाता हूं। जैसे यहां पे एक बड़ी कैंडल हमें देखने को मिल रही है, तो जब भी मार्केट में पहली कैंडल बड़ी कैंडल बन जाती है, जनरली आपको पहली कैंडल बड़ी ही देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं जो भी नए ट्रेडर हैं वो 5-7 मिनट रुक के फिर ट्रेड में एंटर करने की कोशिश करें, क्योंकि पहली कैंडल जनरली वॉलेटाइल कैंडल होती है। ये मैंने आपको स्टॉप लॉस हंटिंग में भी समझाया है। इसमें नो डाउट आपको एकदम से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, पर एकदम से लॉस भी कभी कभी देखने को मिल सकता है। धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब फिर आप पहले मिनट में भी एंट्री ले सकते हैं भले ही। तो अब जैसा कि इन्होंने कहा कि पहली कैंडल बड़ी कैंडल बन जाती है, तो मैक्सिमम आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर इस तरह की बड़ी कैंडल बन गई है, वॉलेटाइल कैंडल बन गई है, तो जनरली क्या होता है, इसके ऊपर नीचे स्टॉप लॉस लोग प्लेस करना पसंद करते हैं। तो जब तक चार्ट इसके बीच में घूमता रहता है, कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे भी आप यही चेकआउट कर सकते हैं, पूरा दिन चार्ट इसके अंदर में ही फंसा रह गया, एंड में जैसे ही इसका ब्रेकआउट किया तो क्या अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो बस इतना सा ही हमें ध्यान रखना है। अगर बड़ी कैंडल बन रही है और उसके अंदर में मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो या तो ब्रेकआउट होने का वेट करो कुछ, या फिर छोटी मोटी स्कैल्पिंग वगैरह करके आप काम चला सकते हैं अगर आप स्कैल्पर हैं तो जैसा आप कह रहे हो कि हमें ऑपरेटर को स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से देखना है नहीं देखना, तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि हमें कोई भी चार्ट हो, हमें उसे सेम नजरिए से ही देखना है। क्योंकि अगर ऐसे हम देखें तो ऑपरेटर सिर्फ यहाँ पे मार्केट में एक नहीं है, हजारों ऑपरेटर मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं। अगर कोई ऑपरेटर यहाँ से चार्ट को ऊपर लेके जाता है, तो कोई हो सकता है उससे बड़ा ऑपरेटर जो यहाँ पे बैठा हो 500 की पोजीशन पे अपना सेल करके, तो वो उससे ज्यादा पैसा अगर रखता है, उससे ज्यादा दम रखता है, तो वो उसको वापस से गिरा भी सकता है। एंड वापस से जब उसने गिरा दिया तो यहाँ पे हो सकता है बाकी ऑपरेटर के माइंड में आए, तो वो वापस से यहाँ पे चार्ट को ऊपर ले जा भी सकते हैं। या जैसे उसी खुद ऑपरेटर को लगा कि हाँ मेरा हो गया, इनफ प्रॉफिट मेरे को दिख गया, तो वो यहाँ से जब एग्जिट करेगा तो वापस से चार्ट बढ़ना भी चालू कर सकता है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। कोई भी चार्ट हो हमें सेम नजरिए से देखना है। हमें वैसे भी सिर्फ मतलब है स्टॉप लॉस से। ऑब्वियसली बात है, मैं अगर यहाँ पे बाय करके बैठा हूं तो मेरे को तो सिर्फ मतलब है ऊपर के साइड के मोमेंटम से, एंड उसके लिए मेरे को चाहिए सेलर के स्टॉप लॉस। फिर चाहे वो ऑपरेटर एग्जिट कर रहा हो वहां से या फिर रिटेलर एग्जिट कर रहा हो वहां से। बस होता यह है कि ऑपरेटर जो होते हैं उनका मैक्सिमम का माइंडसेट सेम तरह से वर्क करता है, इसलिए वो जनरली एक साइड पे रहते हैं, एंड बाकी के रिटेलर जो है हमेशा एक साइड पे रहते हैं। आप कभी भी देखना, यहाँ पे रिटेलर कभी भी बाय करेगा नहीं। उसको जब इतनी बड़ी कैंडल दिख जाएगी वो यहाँ कहीं पे बाय करने घुसेगा, पर ऑपरेटर कभी भी यहाँ पे बाय नहीं करता है। अब फ्राइडे के कंप्लीट मोमेंटम को देखते हुए, कंप्लीट चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हुए, मंडे के लिए क्या अच्छा एनालिसिस बन रहा है, किस तरह से हमें एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है, क्या मेरा कंप्लीट माइंडसेट बन रहा है, उसको मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। एनालिसिस वाले चैनल पे वो वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो आप चाहें तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब जिन लोगों की भी क्वेरी बच गई है या रह गई है या कोई नई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके बताएं इस वीडियो के नीचे। नेक्स्ट वीकेंड हम उन क्वेरीज में से कुछ 5-6 क्वेरीज को लेने का ट्राई करेंगे। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे एक लाइक करते हुए एक अच्छा सा कमेंट करते हुए जा सकते हैं, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है वीडियो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।